लेकिन हमारा मकसद यही है कि लोगों में भाईचारगी पैदा करना। एक छोटी चीज़ जो हमारे चंद बिगड़े हुए नौजवानों की तरफ से शुरू हुई है, हिजाब का मामला, आज हमारी हालत यहाँ को लाके रुकी है। हिजाब से शुरू होकर कहाँ तक हम आ गए, इसकी तरफ सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो यात्राओं में हमारे दुकान नहीं डालना, ये सभी जो चीज़ें हैं, हलाल का गोश्त के मामले में आ गए। अभी आते आते बहुत से मस्जिदों के माइक के बारे में आ गया। एक लेते रहते हैं। इसमें घबराने की भी बात नहीं है, इसमें कुछ ये सब चलते रहता है, लेकिन हम लोग उसका एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है। आज मैं एक अखबार को भी बोला हूँ, जो वो लोग मंदिरों के सामने दुकान रखने के लिए जो मना कर रहे हैं, हमारे लोगों से ये अपील है, रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिदों के सामने तमाम फ़िरक़े के लोग हमारे मस्जिदों के सामने दुकान लगाएं और व्यापार करें। हमारा कोई इसमें ज़ात पात का ये नहीं है, हमारे मज़हब में कोई भी ज़ात पात का क़िस्सा है ही नहीं। ये छोटे छोटे दिमाग, छोटे छोटे सोचना, ये सब हमारे पास नहीं है। तमाम लोग, हमारे ख़ासकर मुस्लिम कौम, जो रमज़ान 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो तमाम हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों के सामने तमाम फ़िरक़े के लोग व्यापार करके हमारे उसमें फैज़ाब हों। ये छोटी थिंकिंग नहीं रहना चाहिए। हिजाब का मामला भी चल रहा है, हिजाब की तरफ से आज ये नौबत यहाँ पर आई है। कल बच्चे कम से कम मैं देखा कि कम से कम 50-100 बच्चे बज़िद वो ये हिजाब डाले बगैर एग्ज़ाम नहीं लिखते बल्कि गए हैं, बल्कि सुनने में आ रहा है, गारंटी नहीं है, सुनने में आ रहा है। लेकिन 99% जब बच्चे जाके एसएलसी एग्ज़ाम में हिस्सा लिए हैं, बल्कि मालूम हुआ है। इसके ताल्लुक़ से क़ानूनी कार्रवाई जो भी करना है हम लोग करेंगे, बेफिक्र रहना। क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन के पहले हम 3-4 लोग जाके दिल्ली में वकीलों से बात करके आए हुए हैं। उसके ताल्लुक़ से जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो अपील करना है, जो करना है हम लोग करेंगे।